जी। ये पन्ना और माणिक के दोनों आप देखें किस तरह चमक रहे हैं। बहुत ही अपूर्व छवि है। प्रभु का जो वस्त्र है, वस्त्र विन्यास है, वो भी देखिए इतनी श्री चरण शोभा प्रभु बढ़ा के, रहा है। जी। वाह वाह वाह, ये देखकर ही धन्य हो जाए व्यक्ति। पैजनी और वो जो कमल पुष्प है, कमल पुष्प पर प्रभु विराजित हैं। और अब तिलक जो स्वर्ण जड़ित, रत्न जड़ित तिलक है, स्वर्ण निर्मित, वो प्रभु को अर्पित किया जा रहा है। और इससे प्रभु की शोभा में कहा जाए तो जैसे चार चांद चार लग गए चांद हैं। लग गए हैं, क्या बात है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अनुपम छवि। और ये हमारे छोटे छोटे सरकार हम कह सकते हैं, चारों भाइयों के साथ यहाँ विराजित हैं। और उनकी भी एक अलग तरह की छवि, एक ऐसी छवि, मनमोहक बाल स्वरूप, कितना आनंद दे रही है। यही मूल मूर्ति है श्री रामलला की। ये वो प्राचीन मूर्ति है जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ जी। कि इन्हें उनके मूल स्थान पर विराजित किया जा सके। किस किस स्थिति में प्रभु रहे हैं और कैसी कैसी स्थितियों में अर्चकों ने उनकी सेवा की है, भक्तों ने दर्शन किया है। और आज वो दिन आ गया है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पहली बार रामनवमी। पुराणिक जी कहते हैं ना कि रात कितनी भी घनी, कितनी भी लंबी, कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, किंतु उसमें वो शक्ति नहीं कि वो भोर को आने से रोक दे, प्रात को आने से रोक दे। तो निश्चय ही रामलला विषम स्थितियों में विराजे हैं, किंतु आज वो भोर आ चुकी है, वो प्रात आ चुकी है। अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद निकलना ही निकलना है। तो भक्तों को देखिए तालियां बजाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, भजन गाते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए। देखिए उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या के लोग हैं, कहीं से कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है इन भक्तों को। देश के कोने कोने से, दुनिया में जहाँ भी राम भक्त हैं, उनकी भी आज यही कामना रही होगी कि हम अयोध्या धाम पहुँचें, प्रभु के दरबार में पहुँचें और प्रभु के इस जन्मोत्सव में हम शामिल हों और उस पुण्य को हम कमा लें, उस पुण्य से अपनी झोली भर लें। प्रभु श्री राम का ये रूप विशेष रूप से जब जब हम निहारते हैं तब तब पता नहीं क्यों कुछ अलग सी अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु लौकिक होकर के विराज गए हों इस धरा पर, अलौकिक से लौकिक रूप उन्होंने धारण कर लिया हो। और विशेषता तिलक में जो आपको दिखाई पड़ रही है वो रत्न जड़ित तो है ही, इसके साथ साथ एक विशेषता और है। ये तिलक विशेष रूप से रामेश्वरम से, रामेश्वरम से ही क्यों? भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम, इन दोनों का आपस में ऐसा संबंध है, एक दूसरे के उपासक हैं। ये अनूठा। अच्छा पुराणिक जी, जन्म के बाद नाम इनका राम नहीं था जी। दशरथ जी ने नाम तो इनका राघव रखा था। तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां आई कि ये राम का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने किया है। और विशेषता क्या है इस नाम की? ये दो बीजाणु से मिलकर बनाया गया है, पहला अग्नि बीज और दूसरा अमृत बीज। आज प्रभु की छवि देखिए, किस प्रकार का मुकुट, रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट भगवान को अर्पित किया जा रहा है। अभी तो ये बुधवार का दिन है, पन्ने उसमें शोभायमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि दो बीज कौन से, पहला अग्नि बीज और दूसरा अमृत। राम के नाम का अर्थ है प्रकाश, विशेष रूप से प्रकाश से अर्थ उच्चारित होता है, इनका उद्ध्वनित होता है। इसमें राम का अर्थ प्रकाश और माँ का, रा का अर्थ प्रकाश और माँ का अर्थ क्या है? माँ का अर्थ विशेष रूप से व्याप्त होने वाला, प्रकाश, जो प्रकाश को व्याप्त कर दे, चहुं ओर प्रकाशित कर दे, वो है राम। अब पूर्णता की ओर भगवान श्रृंगार चल रहा है। श्रृंगार आज बहुत दिव्य है, बहुत अद्भुत है।
वस्त्र और आभूषणों के अलावा पुष्पों की भी एक ऐसी विशिष्ट शोभा है जो देखते ही बन रही है। बने भी क्यों ना, आज श्री राम लला का शुभ जन्मदिन है। प्राकट्योत्सव भगवान मध्याह्न में 12 बजे प्रकटेंगे और आज विशेष ये होगा कि भगवान का ये जो विग्रह यहाँ स्थापित है वो स्वयं आज अपने जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले भजन, बधाई गीत, सोहर सुनने वाले हैं, उसका आनंद लेने वाले हैं। ये आज पहली बार इस नूतन देवालय में होने वाला है। गर्भगृह आनंद से परिपूर्ण होगा और ये शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है। और अनिल जी, हम आपको बताएं, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके लिए भी मुहूर्त इस तरह का निकाला गया था कि वो जो मंदिर यहाँ बन रहा है, अभी तो काम चल रहा है और अभी हमको लगता है कि लंबे समय तक काम चलेगा और मंदिर और भव्य और भव्य और भव्य होगा। और यहाँ गर्भगृह से लेकर जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वो पूरा इस तरह शोभा से परिपूर्ण हो गया है कि भक्तों की नज़र कहीं इधर उधर जाने का नाम नहीं ले रही है। बस सीधे जहाँ से प्रवेश करते हैं भक्त, सीधे भगवान को निहारते हुए भगवान के करीब तक पहुँचते हैं, जहाँ तक उनकी सीमा बनाई गई है वहाँ तक पहुँचते हैं और जाकर भगवान का दिव्य स्वरूप निहार कर उसको अपनी आँखों के माध्यम से हृदयंगम करते हुए उस ऊर्जा की पोटली समेटे हुए आगे बढ़ रहे हैं।